बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़ाहिर रवान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आपके दोस्तों की खिदमत के लिए आज ख़ास और स्पेशल वीडियो बिलिसान के ऊपर नहीं है। जैसे कि आप दोस्त जानते हैं, हम खालिद कुदरती रोगन बिलिसान जो तमाम अमराज में जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसी की ही वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं। लेकिन आज आप दोस्तों की खिदमत में जो ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ आप दोस्तों के फ़ायदे के लिए, आप दोस्तों के कारोबार के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये चोंगे हैं। इसको पाकिस्तान में चोंगे भी बोलते हैं, इसको चिरंगलियाँ भी बोलते हैं, इसको कुछ इलाकों में ख़ास तौर पठानों के इलाके में इसको पमन के बोलते हैं। यानी आम तौर पे इसको चोंगे ही बोलते हैं। हाँ, तकरीबन पंजाब में इसको चोंगे ही बोली जाती हैं। ये पाकिस्तान में भी तकरीबन पहाड़ों पे पाई जाती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये सब्ज़ी मंडी में, बाज़ारों में सबसे महंगी सब्ज़ी गिनी जाती है, जिसका रेट तकरीबन 500 से ऊपर ही होता है। 1 किलो तकरीबन 500 से ऊपर होता है। और हमारे किसान हजरात, हमारे भाई जो भी हैं, वो अपने खेतों में, अपने घरों में लगाना इसको थोड़ा मुश्किल समझते हैं। यही समझते हैं कि ये घरों में लगाना ये मुश्किल काम है, घरों में नहीं होती। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो सदका जारिया समझ कर शेयर करें, क्योंकि आप दोस्तों को आज इसका लगाने का तरीका तो मैंने पहले बता चुका हूँ पिछले कुछ अरसे में, 6-7 महीने पहले इसी वीडियो चैनल पर। तो मेरे प्यारे भाई, आप देख सकते हैं ये मैंने तकरीबन 5 माह पहले कुछ पौधे इसके पहाड़ों से लेकर आया था, कुछ चोंगे पहाड़ों से लेकर आया था, जो मैंने एक टहनी यहाँ लगाई थी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह एक टहनी लगाने से कितनी ज़्यादा हो चुकी हैं। इसका तरीक़ाकार, इसकी एहतियात आप दोस्तों को बता देता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, बिलिसान के पौधे की तरह इसको भी पानी बहुत कम चाहिए होता है। इसको भी लगाना है तो सीधा धूप में लगाना है, जहाँ सर्दियों में, गर्मियों में इसके ऊपर धूप पड़े। बिलिसान के पौधा जो है उसको भी तरीक़ाकार यही है, गर्मियों और सर्दियों में इसको सीधी धूप ही लगनी चाहिए। तो ये चोंगों को भी यही तरीक़ाकार है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मेरे साइड पे जो पीछे जो मैंने डब्बे में, कैरी में लगाई हुई हैं चोंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ धूप कम लगती है, गर्मियों में यहाँ धूप काफ़ी आती है, लेकिन सर्दियों में धूप तकरीबन इस साइड पे ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, आधा फुट यानी 1 फुट एरिया तक आपको जो नज़र आ रहा है, यहाँ तक धूप आती है। लेकिन उससे आगे जहाँ एक और गंदल यानी अरवल का जो पौधा लगा हुआ है, इस तक धूप नहीं जाती। तो इसलिए यहाँ पानी की वजह से आप देख सकते हैं मैंने अभी निकाली हैं, पानी ज़्यादा होने की वजह से ये गल गई हैं। अब देख सकते हैं उसके बावजूद भी अब जड़ देखें गल चुकी है। एक गलने के बाद गिर गई थी, और गिरने के बाद खुद ब खुद ही आप देखें ये नीचे जड़ पकड़ चुकी है इसकी, ये दोबारा वहीं की वहीं हो चुकी है। आगे भी कुछ गली थी, क्योंकि एक तो मौसम ठंडा है, सर्दियां हैं, दूसरा पानी ज़्यादा लग रहा था। दूसरे मेरे पौधे साथ में बिलिसान के लगे हुए थे, और सब्ज़ी भी मैंने लगाई हुई थी। बिलिसान के पौधे तो मैंने गमलों में लगाए हुए थे, यहाँ जो इस क्यारी में थे, तो इसलिए आप देख सकते हैं साथ में सब्ज़ी भी लगी हुई है। एक बड़ी टैंकी है जिसके अंदर मैंने ये लगाई हुई हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसको चोंगों को लगाएं, तजर्बे तौर पे लगाएं, अपने घरों में लगाएं, गमलों में लगाएं, खेतों में लगाएं। इसका तरीक़ाकार यही है, इसको बनिस्बत दूसरी चीज़ों से थोड़ा ऊँची बनियाँ बना लें, क्यारियाँ बना लें, ताकि पानी अगर बारिशें हों भी तो पानी इसके अंदर खड़ा ना रहे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये बहुत अच्छा और ज़बरदस्त कारोबार है। क्योंकि मेरा ये मौजू नहीं है, मेरे चैनल का ये मौजू नहीं है चोंगों का बनाना, लेकिन मैं देख सकता हूँ, देखो आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने तजर्बा करके देखा है। घर में अभी इस वक्त मैंने तकरीबन 1 किलो मैंने चोंगे लगाई थी पहाड़ों से ला के। अभी इस वक्त मेरे घर में तकरीबन 8-10 किलो चोंगे हैं। अभी मैं इनको ऊपर से काटूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 माह के अंदर दोबारा ये वैसे की वैसे हो जाएंगी जितना मैंने काटी होंगी। आप देख सकते हैं इस वक्त जो मेरे पास ये छाँव में लगे हुए हैं, तकरीबन देख सकते हैं तकरीबन इनकी 8-10 इंच और 1-1 फुट लंबी इनकी ऊंचाई हो सकी है, 1 फुट से भी ज़्यादा। आप देख सकते हैं ये थोड़ा इसके तो सब्ज़ा ज़्यादा है, सावल ज़्यादा है, क्योंकि ये थोड़ा छाँव में है। ये देख सकते तकरीबन 1-1.25 फुट की ये लंबी चोंगी हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं ये भी तकरीबन फुट से ज़्यादा लंबी हो चुकी हैं। इस क्यारी में भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये थोड़ी उनसे बेहतर लग रही हैं, क्योंकि ये इनको धूप भी लगती है और इनको पानी ज़्यादा इनके अंदर खड़ा नहीं रहता, ये सीधी धूप में है, तो इसलिए माशाल्लाह नीचे से ख़राब बिल्कुल नहीं हुई। ये मेरे प्यारे भाइयों, इनका लगाने का तरीका आपने देखा अभी होगा पीछे।
ये देखें, ये ऊपर यहाँ बंदर भी आते हैं, बंदरों ने ऊपर से छलांग लगाई, यहाँ से कुछ टूट गई थी। आप देख सकते हैं ये ऊपर ही पड़ी हुई है, तो इसकी जड़ नहीं निकली। आप देख सकते हैं ये ऊपर से टूट गई थी। ये देखें नीचे, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, टूट कर मट्टी के ऊपर ही गिर गई थी पानी लगने की वजह से। इसकी जड़ें साइड से निकल गई। आप देख सकते हैं ये टूट कर गिर गई थी, यहाँ से टूटी हुई थी, आप देख सकते हैं। और नीचे इसकी जड़ें खुद ब खुद निकल गई थी। एक इसका पीस यहाँ बाल्टी में आप देख सकते हैं, आपको जो नज़र आ रही है, ये भी टूट के गिरी हुई है। और गिरने के बाद खुद ब खुद बाल्टी में मट्टी के ऊपर जब पड़ी थी तो इसकी जड़ें निकल गई थी। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फ़ायदे वाला काम है। तजर्बा करें, पानी से बचाएं। अगर किसी को मालूमात भी चाहिए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है, क्योंकि इनका तजर्बा मैं एक दफ़ा नहीं, मैं 20 बार इसका तजर्बा कर चुका हूँ अपने घर में, पाकिस्तान में भी। ये नहीं है कि पाकिस्तान में भी नहीं, मैंने पाकिस्तान में भी 2-3 दफ़ा लगाई हैं। एक गमले में मैंने लगा के कम से कम 4-5 बार काट के इस्तेमाल कर चुके हैं एक गमले के अंदर। तो आप तजर्बा करें, घर में क्यारी में लगाएं, बाज़ार से लेके एक दफ़ा तजर्बा करें। अगर एक दफ़ा हो जाएंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका कारोबार चल सकता है। गमलों में लगाएं तो अपने घरों में लगाएं, अपने खाने के लिए तो कम से कम आपकी इस्तेमाल आ ही सकती हैं। अगर ज़्यादा क्यारियों में लगाएं तो ये कम से कम 400-500 रुपये किलो बिकती है, तो क्यारियों में लगाएं। तो जैसे आपको तजर्बा हो तो वैसे आप इसका तजर्बा बढ़ाते जाएँ, इसका काम बढ़ाते जाएँ। तो अपने क्यारियों में लगा के खेतों में लगाते रहें। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को शेयर करें। मज़ीद मालूमात अगर चोंगों के बारे में चाहिए, क्योंकि इसका कारोबार तो हम नहीं करते, लेकिन ये मेरे घर में काफ़ी तादाद में लगी हुई हैं, तो इसलिए मैं बेहतर से मैंने समझा कि आप दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, कि ताकि किसी दोस्त का भला हो जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए। क्योंकि हम पहले भी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह खालिस कुदरती रोगन बेलसान और बेलसान के पौधे पाकिस्तान के अंदर सेल कर रहे हैं। बेलसान के पौधे आज से पहले कोई भी बंदा किसी ने देखे हुए नहीं थे, पाकिस्तान के अंदर कोई भी सेल नहीं करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश, हमारे अपने आप को ख़तरे में डालकर पहाड़ों पे जाकर पौधे तलाश करके पाकिस्तान में हम सेल कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि ये भी पहाड़ों वाली चीज़ है। कि लोगों को कन्फ्यूज़न थी काफ़ी, ये होती है कि नहीं, कि मेरे घर में ये गमले में तकरीबन 4-5 साल रही, तो काफ़ी दफ़ा हमने काट के ऊपर से खाई, लेकिन वैसे की वैसे लें, क्योंकि गमले में पानी बहुत कम दिया जाता है। ये गमलों में भी हो जाती हैं आराम से। आप देख सकते हैं जो मैंने लगाई हुई हैं, ये एक पुराना ख़राब फ्रिज था हमारा, तो उसके अंदर मैंने मिट्टी डाल के यहाँ बेलसान के पौधे भी लगाए हुए हैं। और ये एक साइड पे चोंगी तकरीबन ये 5 किलो के नज़दीक होंगी, और इस साइड पे भी जो तकरीबन 4 था 4.5 किलो होंगी, जो पिछले दूसरे टब में लगी हुई हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, तजर्बा करें, घरों में लगाएं। अभी फ़िलहाल सर्दियाँ हैं, सर्दियों में इनका होना थोड़ा मुश्किल काम है। और इसकी एक और आपको बात बताता चलूँ, ये चोंगे अगर गर्मियों में आपके पास पड़ी हुई हैं तो ये 4-5 माह 6 माह भी आप बगैर मिट्टी के ऐसे ही साइड पे रख दें तो ये कभी ख़राब नहीं होती। मैंने बड़ी दफ़ा तजर्बा किया है, महीना 2 महीने साइडों पे रख कर ये पड़ी अपने फूल निकालती हैं, फलियाँ निकालती हैं। इनके बीज भी होते हैं, आपको बताता चलूँ कि इनके बीज भी होते हैं, बीज भी लगा सकते हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा चोंगे हो जाएँ तो जो पक जाएँ, बीज लग जाएँ, तो बीज भी आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको चोंगे जड़ें वाली कोई भी मिल जाए तो जैसे मौसम है इसका लगाने का टाइम मेरे हिसाब से जो बेहतर है, यहाँ सऊदियों में तो आप किसी टाइम भी लगा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मेरे हिसाब से जैसे सर्दियाँ ख़त्म हों तो सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद लगाएं तो बेहतर है। तो आप इंतज़ार में, जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होने के नज़दीक हो, आप बाज़ार से चोंगे ख़रीद कर रख लें। और इनको फ्रिज में ना रखें, फ्रिज में रखने से ये ख़राब होती हैं। इनको आप वैसे कमरे में रख दें, किसी चारपाई के नीचे फेंक दें, ये ख़राब इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से नहीं होंगी। सर्दियों का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन गर्मियों में ये कभी भी ख़राब नहीं होती। 4 महीना 5 महीना 6 महीना ये ख़राब नहीं होती। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को शेयर करें, अपने घरों में तजर्बा करें, लगाएं और फ़ायदा हासिल करें। अगर आप दोस्तों को फ़ायदा होगा इसके चोंगे लगाने से, ज़्यादा ना भी आप बेच सकें तो अपने घर के इस्तेमाल के लिए आपको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में ये तकरीबन एक पाव के हिसाब से तकरीबन 100, 125, 150 तक एक पाव बिक रही है, जो मेरे दोस्तों ने पाकिस्तान से बताया। क्योंकि मैंने जैसे पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो में दिखाता था, तो काफ़ी दोस्तों ने मशवरे के लिए रब्ता करते रहते हैं चोंगे के बारे में। क्योंकि एक दफ़ा मैंने मेरे कुछ दोस्त आए से जद्दा से, उनको मैंने तकरीबन 70-80 किलो चोंगे निकाल कर दी थी पहाड़ों से। तो उन्होंने पूरे जद्दे के अंदर जितने भी उनके दोस्त थे, उनके जानने वाले पहचान वाले, सबको वो तोहफ़े के तौर पे दी थी।
तो मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को शेयर करें। जो भी मेरा दोस्त इस कारोबार में आना चाहता है वो ख़ुद अपना तजर्बा करे। घरों में गमलों में, पहले गमले में लगा के तजर्बा करे, छोटी क्यारी में लगा के तजर्बा करे। फिर मैं आपको बार बार कहूँगा कि इसको पानी कम देना होता है। हाँ, गर्मियों में इसका कोई मुश्किल नहीं है, ज़्यादा गर्मी में आप पानी दे सकते हैं, लेकिन सर्दियों में इसको ऊंची जगह पे लगाएं तो बेहतर रहेगा। जैसे आपको बताता रहता हूँ कि बिलेसान के पौधे को भी ऊंची जगह पे लगाएं तो बेहतर होगा। तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्त ज़ाहिर रहमान को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।